सिर्फ एक बेलपत्र ने बदल दी एक गरीब माली की जिंदगी। अगर आप भी अपनी ज़िंदगी बदलना चाहते हैं तो मेरी इस चैनल से जुड़कर सब्सक्राइब जरूर करिएगा और लाइक कमेंट भी कर दीजिएगा और वीडियो को पूरा देखिएगा, क्योंकि ये कहानी आप लोगों की ज़िंदगी बदल सकती है। और सावन का महीना चल रहा है तो सावन के महीने में भगवान का नाम और कहानियाँ सुनना हमें बहुत अच्छा लगता है। तो आप लोग हमारे वीडियो और हमारे चैनल को अनुपमा भक्ति शॉर्ट को सब्सक्राइब कर लीजिए और हमसे जुड़कर कहानियाँ सुनते रहिए। सावन में भोलेनाथ की, कृष्ण भगवान की, सभी देवी देवताओं की कहानियाँ आप लोगों तक पहुँचाऊंगी। वो कहानियाँ जो लोगों की ज़िंदगी बदल सकती है, उनका स्वभाव बदल सकता है, उनका कर्म बदल सकता है, अगर सुधार हो सकता है तो मैं कहानियाँ जरूर सुनाऊंगी। बोलते बोलते मेरा गला भी सूखने लगता है। तो आप लोग, मैं जैसे घर में रहती हूँ नॉर्मल तरीके से, वैसे ही मैं आप लोगों से जुड़ती हूँ, आप लोगों से बातें करती हूँ और मुझे अच्छा लगता है आप लोगों को कहानियाँ सुनाना। अकेले रहकर अपने लिए समय निकालना अच्छा लगता है मुझे, क्योंकि मुझे लगता है कि ये कहानी सुनाने वाला काम से मुझे खुशी मिलती है। तो इसलिए मैं ये कहानी आप लोगों को सुनाती हूँ। अगर आप लोगों को अच्छी लगती है हमारी कहानी, अगर कोई कमी है तो आप लोग कमेंट करके ज़रूर बताइए। तो चलिए मैं कहानी को शुरू करती हूँ। एक छोटे से गांव में एक गरीब माली रहता था। वो बगीचे में फूल लगाता था और उन्हें बहुत हल्ला करता है मेरा बेटा। जब भी बोलने लगेंगे तो ये हल्ला करना शुरू करता है। तो वो फूलों की बगीचे लगाता था, फूल और बेलपत्र बेचकर अपना गुजारा करता था। तो उन्हीं फूल और बेलपत्र में से एक लोटा जल और फूल और बेलपत्र लेकर शिव जी को चढ़ाता था। सावन का महीना आया, हर रोज वो बेलपत्र चढ़ाने लगा, फूल चढ़ाने लगा और एक लोटा जल चढ़ाने लगा और पूजा करने लगा। वो पूजा हमेशा करता है और सावन आया तो सावन में भी करने लगा और अपना माली था तो अपने बगीचे से अपना जीविका भी चलाता था। तो इसी तरह वो रोज फूल और बेलपत्र चढ़ाता था। तो गांव वाले लोग उस पर हंसने लगे कि फूल और बेलपत्र चढ़ाते हो, भगवान तो बड़े बड़े चढ़ावे लेता है, तुम्हारे और फूल और बेलपत्र और जल से क्या ही भगवान खुश हो जाएगा। वो बोला कि भगवान भाव के भूखे होते हैं, उन्हें बड़े बड़े चढ़ावे नहीं चाहिए। और वो मुस्कुराकर घर चला आया और भगवान शिव से रोज एक ही प्रार्थना करता था कि आपकी कृपा, आपका हाथ मेरे साथ में बनाए रखना, बस मुझे और कुछ नहीं चाहिए। तो भोलेनाथ को भाव के भूखे हैं और उसकी प्रार्थना रोज स्वीकार करते थे। लेकिन पता है दोस्तों, भगवान अपने समय पर ही आपकी परिस्थितियों को सुधारता है और आपकी ज़िंदगी में बदलाव जब लाना रहता है तो पहले अति विपत्ति आती है। विपत्ति आने के बाद ही जीवन में कुछ अच्छा होता है और बदलाव आता है। तो हुआ ऐसा ही। वो बेचारा एक दिन सोया था इसी तरह और सुबह उसे फूल बेलपत्र लेकर पूजा करने जाना ही था। लेकिन एक गरीब होता है ना, जो गरीब किसान हो, माली हो या कोई भी गरीब हो, तो वो गरीबी में से दुखी रहता है, लेकिन नींद उसे बहुत अच्छी आती है, क्योंकि वो चैन की नींद सोता है, क्योंकि उसे भगवान पे भरोसा रहता है। तो वो सोया था और एक आंधी तूफान बड़ी जोरों की आई, बहुत जोरों की आंधी तूफान आई। आंधी तूफान में सब कुछ उजड़ गया, उसके बगीचे भी उजड़ गए। और फिर भी वो उदास नहीं हुआ, कभी खुश नहीं हुआ। खुशी उसके चेहरे पर खुशी थी, जो वो खुशी कायम रही, वो उदास नहीं हुआ। और हिम्मत करके उठा और उठकर उसी बगीचे में से एक साफ बेलपत्र उठाया और भगवान को चढ़ाने के लिए चला गया। एक लोटा जल लेकर अपने क्रियाक्रम से निपट कर वो भगवान को एक लोटा जल चढ़ाया और बेलपत्र चढ़ाया और हाथ जोड़कर बोला कि मैं आप कितनी भी परीक्षा ले लो, मैं आपकी पूजा कभी नहीं छोड़ूंगा, आपका नाम लेना कभी नहीं छोड़ूंगा, आपसे बातें करना, आपके द्वार पे आना मैं कभी नहीं छोड़ूंगा। भी हो जाएगी, क्योंकि मेरे बोलने का तरीका कुछ अलग है और मैं नॉर्मल तरीके से अपने घर में जैसे बातें करती हूँ वैसे ही आप लोगों को कहानी भी सुनाती हूँ। तो आप लोग मेरे फैमिली हो, आप लोग समझोगे और मेरी कहानी को आगे सुनोगे भी। तो घर चला आया। घर आने के बाद जो भी उसके पास गरीबी में रुकी थी खाकर ऐसे ही
अपने दरवाजे पर बैठा हुआ था। तो मंदिर के समिति के लोग आए, शहर से मंदिर के समिति के लोग आए, उन्हें माली की ज़रूरत थी। तो गांव में पूछने लगे तो गांव वालों ने उसी मोहन का नाम बताया, माली का नाम मोहन था, उसी मोहन का नाम बताया। वो मोहन के पास गए और उसको देखे। उसको देखने के बाद बोले कि तुम्हें उसी ईमानदार और भोला भाला माली का ज़रूरत था उन लोगों को। तो उन लोगों ने उसी माली को अपने साथ मंदिर में ले गए और मंदिर में ले जाकर माली का काम दिया और वो अच्छे से माली का काम करने लगा और भगवान की कृपा से उसके दिन सुधरने लगे और सुधर गए और अच्छे से काम करने लगा और उसके दिन सुधर गए। और भगवान को धन्यवाद भी किया कि भगवान देर से देता है लेकिन बेहतर देता है। तो इसलिए भगवान पे विश्वास अटल रखना चाहिए, तो वो बेहतर देता है। तो जो सावन के महीने में, पावन महीने में भगवान को जल चढ़ाता है और भगवान पे विश्वास रखता है, कठिन समय में भी विश्वास नहीं छोड़ता, उसको भगवान हमेशा जितना वो कल्पना नहीं किया होता उससे ज़्यादा देते हैं। तो गांव वालों को भी विश्वास हो गया कि माली का विश्वास अटूट था और भगवान भाव के होते हैं, उन्हें ढेर सारे चढ़ावे नहीं चाहिए। मेरा बेटा बहुत ही हल्ला करता है, देख लीजिए। अभी मैं वीडियो बनाना बंद कर दूंगी तो इसका हल्ला भी बंद हो जाएगा, और अभी मैं वीडियो बना रही हूँ तो ये हल्ला कर रहा है। तो आप लोग माइंड नहीं कीजिएगा और वीडियो को पूरा देखिएगा और वीडियो से क्या सीख मिली वो भी बताइएगा आप लोगों को। और मेरी कहानी में त्रुटि हुई हो तो आप लोग क्षमा कीजिएगा। और इस तरह की कहानी आप लोग को सुनना है तो कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और मेरी आवाज़ आप लोगों तक नहीं पहुंचती होगी तो आप लोग कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि मेरी आवाज़ नहीं पहुंच रही है, क्योंकि मैं बिना माइक के वीडियो बनाती हूँ। तो आप लोगों तक आवाज़ कम ही पहुंचती होगी, लेकिन ध्यान से सुनिएगा तो आवाज़ आप लोगों को सुनाई देगी। और मेरी वीडियो में कमी रहती है तो उसके लिए क्षमा कीजिएगा, लेकिन मेरी वीडियो को देखिएगा ज़रूर। और इस तरह की वीडियो के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके मेरी वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और कमेंट करके हमें प्रेरित कीजिएगा, क्योंकि आपका एक कमेंट हमारे लिए बहुत मायने रखता है। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। राधे राधे, जय श्री कृष्णा, हर हर महादेव।